to build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है और अब बात करते हैं प्रदेश के कॉलेजों की। प्रदेश के कॉलेजों में केंद्रीय छात्र संगठन के चुनावों पर रोक लगाने की कवायद से छात्र संगठन भड़क उठे हैं। छात्र संगठन इसके विरोध में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। वीरवार को छात्र संगठनों ने प्रदेश भर के कॉलेजों में धरने प्रदर्शन किए। एसएफआई के बैनर तले जुटे शहर के सभी कॉलेजों के छात्र ने विश्वविद्यालय में एक विशाल रैली का आयोजन कर जोरदार प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने भी इस मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। छात्र संगठनों ने कहा कि चुनाव पर रोक लगाने की सरकार की मंशा को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दिया जाएगा। हिंसा का हवाला देकर कॉलेजों में एससीए चुनाव पर रोक लगाने की कवायद से छात्र संगठन भड़क गए हैं। एसएफआई ने विश्वविद्यालय में इसको लेकर एक विशाल रैली निकाली। इसमें शहर के कॉलेजों के छात्रों ने शिरकत की। इस मौके पर एसएफआई के राज्य सचिव विक्रम सिंह ने कहा कि एससीए चुनावों से प्रदेश में सरकार के प्रति युवा वर्ग के रुझान का पता चलेगा। यही वजह है कि सरकार इन चुनावों पर रोक लगाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन भी सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। जो हमारे इलेक्शंस को बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक साजिश के तहत छात्रों का जो जनवादी अधिकार है उसका हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। रैली के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि टाइमली समय पे चुनाव करवाए जाए। मानते हैं कि हमारे कुलपति महोदय इस समय पूरी तरह भ्रष्टाचार के अंदर घिर चुके हैं। उनको पता है केंद्रीय छात्र संघ चुनाव होंगे तो बहुत बड़ा मुद्दा उनका जो करप्शन है वो भी उसके अंदर रहेगा और जो उनकी एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज हैं वो पूरी तरह छात्रों के अंदर उनके प्रति एक रोष है, एक घृणा है, एक गुस्सा है। तो जानते हैं कि अगर इलेक्शन होंगे कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठे। एबीवीपी ने भी विश्वविद्यालय में इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान वीसी का पुतला भी फूंका। एबीवीपी के कैंपस अध्यक्ष मनदीप चंदेल ने कहा कि प्रशासन एससीए चुनावों पर रोक लगाकर छात्रों के लोकतांत्रिक हक को छीन रहा है। उन्होंने कहा कि एबीवीपी इसके खिलाफ आंदोलन उग्र करेगी। चुनाव बंद करवाने पर जो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने प्रतिक्रिया अपनी दी है, इसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। इसका ऐसे ही धरने पूरे प्रदेश के अंदर रैलियों धरनों के माध्यम से सरकार को भी जताया जाएगा कि अगर ऐसे छात्र विरोधी निर्णय सरकार और प्रशासनों ने लिए तो आम छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। एससीए चुनावों पर रोक लगाने की कोशिश का जिस तरह से छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं उससे विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं लग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत 48 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि इसके लिए जमीन ही उपलब्ध नहीं हो पाई है, जबकि शौचालयों के लिए 96 लाख रुपए का बजट विकास खंड में पड़ा हुआ है। यदि इस वित्त वर्ष में इसे खर्च नहीं किया गया तो बजट लैप्स हो जाएगा। जिला परिषद सदस्य होशियार सिंह ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए आरोप लगाया है कि सरकारी स्तर पर सार्वजनिक शौचालयों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए गए, जिस कारण लोगों को इनका लाभ ही नहीं मिल पा रहा। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत 48 सार्वजनिक शौचालयों के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण इनका निर्माण नहीं हो पा रहा, जबकि इनके लिए 96 लाख रुपए का बजट विकास खंड में पड़ा है।
जिला परिषद सदस्य होशियार सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि जमीन उपलब्ध करवाने के लिए सरकारी स्तर पर कोई प्रयास नहीं होने के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने स्वारघाट में पुलिस थाने के निकट सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के लिए जिला परिषद निधि से 5 लाख रुपए मंजूर करवाए थे और स्थानीय विधायक से जमीन उपलब्ध करवाने के लिए आग्रह भी किया था, लेकिन आज तक जमीन नहीं मिली। उन्होंने कहा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय बनाने की योजना का यही हश्र हुआ है। बिलासपुर जिला परिषद ने नैना देवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए 48 कम्युनिटी टॉयलेट्स के लिए 96 लाख रुपया मंजूर किया है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हिमाचल प्रदेश सरकार उन टॉयलेट्स के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करा रही है, इसलिए वो आज तक नहीं बन पाए। हमने हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू मिनिस्टर और नैना देवी हलके के विधायक श्री रणधीर शर्मा से कई बार बैठक में भी आग्रह किया और जहां पर सरकारी समारोह वहां भी अनुरोध किया, लेकिन वो पूर्णतः असफल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर 7 से हिमाचल आजकल। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अगले शैक्षणिक स्तर से 4 नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस.के. शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि कृषि महाविद्यालय में एमएससी सीड साइंस टेक्नोलॉजी और पीएचडी एग्रो बायोटेक्नोलॉजी तथा डॉक्टर जी.सी. नेगी पशु चिकित्सा व विज्ञान महाविद्यालय में एमएससी एनिमल बायोकेमिस्ट्री और पीएचडी पशु प्रसूति के कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अगले शैक्षणिक सत्र में 4 नए कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड ने इनके लिए मंजूरी दे दी है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस.के. शर्मा ने बताया कि कृषि महाविद्यालय में एमएससी सीड एंड टेक्नोलॉजी और पीएचडी एग्री बायोटेक्नोलॉजी तथा डॉक्टर जी.सी. नेगी पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय में एमएससी एनिमल बायोकेमिस्ट्री और पीएचडी पशु प्रसूति के पाठ्यक्रम अगले शिक्षा सत्र से आरंभ किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के लिए राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना के तहत 5.5 करोड़ रुपए की 9 शोध परियोजनाएं स्वीकृत हुई है। अभी हमारी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग हुई है, उसमें हमारे पास कुछ नए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी अप्रूव हुए हैं, जैसे एमएससी सीड साइंस टेक्नोलॉजी, एमएससी एनिमल बायोकेमिस्ट्री, पीएचडी वेटरनरी गायनेकोलॉजी, पीएचडी एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। परंतु ये इन प्रोग्राम्स में विद्यार्थियों का प्रवेश जो है वो अगले वर्ष ही होगा। संजीव राणा, पालमपुर 7 से हिमाचल आजकल। आशा करते हैं कि विद्यार्थी इन कोर्सों का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोक निर्माण विभाग के मजदूरों की भूख हड़ताल के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में वीरवार को जोगिंद्रनगर में लाल झंडा यूनियन ने एक विशाल रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में मजदूरों, छात्रों और किसानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हिमाचल किसान सभा के राज्य महासचिव कुशाल भारद्वाज ने कहा कि सरकार मजदूरों की जायज मांगों को नहीं मान रही। उन्होंने सरकार को 15 अगस्त तक अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इस समय तक यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। जोगिंद्रनगर में दिहाड़ी पर काम करते हुए मजदूरों को 10 से 17 साल हो गए और अभी भी इनको पक्का नहीं किया जा रहा है। इन मजदूरों के पक्ष में लेबर कोर्ट का फैसला आया है। आज से हम संघर्ष के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं और अगले चरण की आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। आज इस आंदोलन के माध्यम से हमारी जो 100 दिन की भूख हड़ताल है, इस भूख हड़ताल को हम एक नया रूप दे रहे हैं और आज भूख हड़ताल को हम यहाँ से उठाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम एक आह्वान कर रहे हैं कि 27 तारीख को शिमला में जाकर के विधानसभा का घेराव किया जाएगा और धूमल की सरकार को घेरा जाएगा। हिमाचल प्रदेश लिपिक वर्गीय महासंघ ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार लिपिकीय वर्ग की अनदेखी कर रही है, जिस कारण कर्मचारियों में भारी रोष है। महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष तारा सिंह ने बताया कि लिपिक वर्ग के पे बैड और ग्रेड पे की मांगों के बारे में सरकार के कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकला। उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि मांगे शीघ्र नहीं मानी गई तो महासंघ आंदोलन छेड़ देगी। अगर कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है तो उनके तुरंत जो मांगे वो मान लेनी चाहिए। इसमें इनकी भलाई है। जैसा पंजाब में हमने एजिटेशन किया है, उनका साथ
कंधे से कंधा मिलाकर हमने वहाँ पर भरपूर समर्थन दिया है। और वो पंजाब के कर्मचारी माननीय श्री सुखराज सिंह जी संधू वो भी हमारे संपर्क में हैं। वो कहते हैं अगर भाई आंदोलन की बात आती है तो हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी दौलत राम चौहान जी जो अध्यक्ष हिमाचल सचिवालय के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी हमें पुरजोर अपील की है और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। और जहां तक मैं सरकार से दोबारा अनुरोध करता हूं कि तुरंत अधिकारियों के बहकावे में मत आएं और तुरंत जो है कर्मचारियों को जो है उनके लाभ दिए जाएं। इसमें ही सरकार की भलाई है। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं मधुर पहाड़ी गीत की एक झलक। लंबी ये तगड़िए चंबे दिए डालिए दिल तेरा दरिया तू बेटी पहाड़ां दी लंबी ये तगड़िए चंबे दिए डालिए दिल तेरा दरिया तू बेटी पहाड़ां दी हम आशा करते हैं कि आपने इस मधुर पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। कर्मचारी महासंघ ने शिमला में महापंचायत का किया आयोजन। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। बोले सरकार ने कर्मचारी हित में लिए अहम फैसले। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ने साधा भाजपा पर निशाना। बोले सरकार ने गैर हिमाचलियों को बेची जमीनें। कांग्रेस के भाजपा हिमाचल छोड़ो कार्यक्रम के तहत वीरवार को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन कर किए भाजपा सरकार पर प्रहार। प्रदेश के कॉलेजों में छात्र संघ के चुनावों पर रोक लगाने की कवायद के फैसले से छात्रों में बड़ा रोष। विभिन्न छात्र संगठनों ने किया विद्यालय में प्रदर्शन। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार।